हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो भी एग्जाम चल रहे हैं। 9 फरवरी को चारों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हमें मिले हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 24 क्वेश्चन मिले हैं 9 फरवरी के चारों शिफ्ट के, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया हुआ है। जिनका भी आगे एग्जाम है वो सभी लोग इस क्वेश्चनों को जरूर लगाइएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में और किस टाइप के आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को और सॉल्यूशन देते हैं इनका। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए बी की तुलना में 50% कम कौशल है, बी सी की तुलना में 50% अधिक कौशल है। ए बी और सी एक साथ मिलकर 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहे बी की तुलना में 50% कम कौशल है ए। तो यहाँ पर देखिए परसेंट में दे रखा है आपको इफिशियंसी। तो यहाँ पर कह रहा है ए जो है बी की तुलना में कितना कम है? 50% है। तो हमने माना 20 है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा आपका? 50% कम कर देंगे। तो यहाँ पे इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 1:2 हो जाएगा या 1/2। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बी सी की तुलना में 50% अधिक है। बी जो है सी की तुलना में कितना अधिक है? 50% अधिक है। तो हमने माना सी 100 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अधिक है। इसको काटोगे ये हो जाएगा आपका 3/2 या कह सकते हो 3:2। अब यहाँ पर आप रेशियो में निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए रेशियो बी का अनुपात कितना है? 1:2 है। और बी रेशियो सी का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखिए शॉर्ट में कैसे निकालते हैं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ए और बी सी का एफिशिएंसी निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पर ए का एफिशिएंसी निकला है आपका 3, बी का निकला है 6 और सी का निकला है आपका 4। ये आपका क्या है? इफिशिएंसी निकला है, क्षमता निकला है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम करते हैं? 48 दिनों में। तो इनका टोटल इफिशियंसी देखिए कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका 10 13 13 हो रहा है। 13 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 48 में, तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 48 का मल्टीप्लाई हम 13 में करेंगे तो ये जगह आपका 8 या 24 2 144 और 48 जोड़ दोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 12 एक हासिल 5 एक 6, तो 624 आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। फिर यहाँ पर कह रहा है ए अकेले इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ए का एफिशिएंसी देखिए, ए का एफिशिएंसी आपका 3 है। 3 से हम डिवाइड लगा देंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, 0 8 या 24, तो 208 दिनों में करेगा ए अकेले काम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर कर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है तो तैराक को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैर करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक तैराक स्थिर जल में, तो यहाँ पर आपको नाव की चाल दे रखी है कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्स का मान कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पर कह रहा है एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, यानी धारा की चाल कितनी है? बाई का मान दे रखा है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में होता है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस बाई। तो यहाँ पे इन दोनों को हटा देंगे, कितना हो जाएगा? बचेगा 12 में से 2 जाएगा 10। तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में स्पीड निकलेगी आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए डी बराबर एस टी फॉर्मूला होता है। धारा के विपरीत दिशा में यहाँ पर दूरी कितनी तय की है? 6 किलोमीटर की। तो दूरी 6 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है? 10। 10 से डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पर टाइम आपको दे रखा था मिनट में ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काटोगे 3 और 5, तो यहाँ से टाइम निकला है आपका कितना? 3/5। लेकिन ऑप्शन में आपको दे रखा था मिनट में, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट में निकालने के लिए। 12 पंचे 60 गुणा कर दोगे तो टाइम निकलेगा आपका 36 मिनट। यही ऑप्शन में दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3185 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है, जो कि आपको दे रखा कितना? 3185 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर पाई का हमें त्रिज्या का मान दे रखा है 35, तो यहाँ से हम एल निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप काटोगे
कितने से कटेगा, 5 से काटोगे, 5 से 35, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और यहाँ पे 5 तिया कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 5 तिया 15 और 5 से 35, 7 से काटोगे कटेगा 91, कितना 91। तो एल का मान निकला है 91। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है ऊंचाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, लंबाई का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस के त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एल हमें दे रखी है 91, ठीक है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे ये हो जाता है आपका 82, 81, इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है 91 का। और यहाँ पे हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 35 का वर्ग 4 तिया 12, 55 25, ये होता है आपका। इसमें से घटा दोगे, चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ से आपका ऊंचाई स्क्वायर बराबर निकले के आ जाएगा, कितना निकलेगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से गए 5 और 0 7, तो 7,056। ये किसका होता है, ये होता है शायद आपका 86 का होता है कि 84 का, 84 का होता है। तो यहाँ पर देखिए रूट कर दोगे, यहाँ पर हटा दोगे तो ये होता है आपका 84 का वर्ग होता है। तो 84 सेंटीमीटर ऊंचाई आपकी निकल के आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए का 15% बी के बराबर है, बी के 45% के बराबर है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 15 तिया 45। तो यहाँ पर बी को यहाँ ले आओगे तो ए बटे बी बराबर हो जाएगा 3/1। तो यहाँ पर अनुपात में निकल के आ गया, 1 बटे में निकल के आ गया। फिर यहाँ पर ए माइनस बी, तो यहाँ पर देखिए इन दो में से घटा देंगे तो 2, ए माइनस बी का परसेंट कह रहे हैं ए के बराबर, ए का मान कितना 3 है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर आपका 00 आ जाएगा और 2 से काटोगे 300 को, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 150, तो 150% होगा आपका, ठीक है, ए माइनस बी का ए के बराबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर की कमी हो जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही होता है आपका, डी बराबर एस टी, डी बराबर एस टी, डी यहाँ पर डिस्टेंस, एस यहाँ पर स्पीड और टी यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर देखिए पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड कितनी, दूरी कितनी देर की 56, टाइम हमें दे रखा है मिनट में वो भी 40, तो इसको चेंज करेंगे घंटे में, घंटे में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा आपका 3 और 2, और यहाँ से काटोगे 28, गुणा कर दोगे 3 का 28 में, तो यहाँ से स्पीड निकलेगी 8 या 24, 2 और यहाँ पर 8, 84 किलोमीटर कितना है, हाँ 84 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड निकल के आ गई। फिर यहाँ पर कह रहा है यदि 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दें, तो 9 को हम घटा देते हैं यहाँ से, तो स्पीड आपकी निकलेगी कितनी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 225 है, स्पीड कितनी है 75 से डिवाइड करना है, टाइम हमें दे रखा है, टाइम में ज्ञात करना है, ठीक है, टी का मान ज्ञात करना है। ये कटेगा आपका पूरा 3 में, 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से टाइम निकलेगा आपका 3 घंटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा था एचसीएफ मासा निकालना था इन संख्याओं का। तो देखिए संख्या लिखी है 767, 1003, 2773। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जब संख्या बड़ी है और अंतर देखोगे तो इनका अंतर भी काफ़ी निकलेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, 767 का सीधा भाग लगा दीजिए आप 1003 में, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा पहले तो 767, यहाँ पे कितना बचेगा 6 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 2। अब यहाँ पे 236 का भाग 767 में लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 767 है 3 बार जाएगा, 36 18 1 हासिल 9 10 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ पर देखिए 9 5 59 और 59 का भाग लगाओगे आप किसमें 236 में, कितने बार जाएगा ये 4 बार, 4 से 9 को 36, 9 को 36 3 20, हाँ सही है। तो आपका 223 कट गया पूरा, यानी आपका क्या होगा ये 59 एचसीएफ हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार को 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए यहाँ पर दोनों विक्रय मूल्य है, यहाँ भी विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ भी विक्रय मूल्य दे रखा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला विक्रय मूल्य है उसको रखना है आपको नीचे, और छोटा विक्रय मूल्य है उसको रखना है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे काट लो, या कट रहा है तो इसको काटोगे 2 से 4 और ये 15। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर देखोगे तो अंतर कितने का अंतर है, 11 का। और ये 11 क्या होता है, सीपी होता है। सीपी को रखेंगे नीचे, और जो ऊपर होता है वो एक्चुअल आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो ऊपर सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, और जो बीच का अंतर होता है वो सीपी होता है। परसेंट में याद करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 400/11। इसको निकालोगे कितना हो जाएगा, 11 33, कितना बचा यहाँ पे 7, 11 चाहिए 66, 11 चाहिए 66, 36 सही, 4/11, ये हो जाएगा परसेंट में प्रॉफिट, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य कितना है, 750 है। यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट पर बेचा जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 84/100, और ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है एमआरपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमआरपी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना, 750, और यहाँ पर कितना है 100, तो 100 प्रेजेंट करेगा किसको, 750 को। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 5 5 कम 5, 5 25, 2 से यहाँ से काट दोगे कितने बार, 42 बार जाएगा, और 42 का गुणा कर दोगे यहाँ पर तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा, चलिए निकाल लेते हैं, 15 दूनी 30, 3 60 63, तो यहाँ पर निकला है 630, आपका क्या निकला, सेलिंग प्राइस। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के 3/2 के गुण बराबर है, तो विक्रय मूल्य जो है वो आपका सीपी के 3/2 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए सीपी को यहाँ ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका SP/CP 3/2। अब यहाँ पर देखिए आपका सेलिंग प्राइस निकला ये, तो हमारा कितना है 3, तो 3 प्रेजेंट करेगा किसको, 630 को। यहाँ से काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकलेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0। अब क्या पूछा आपसे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 है तो कितना हो जाएगा 420, ये होगा आपका सीपी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1,25,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन दे रखी है आपको 8 मासिक। 8 मासिक का मतलब होता है 8 महीने। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 15% वार्षिक है, यानी जो दर है वो वार्षिक है, 12 महीने में आपका 15% प्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15/12। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है 8 मासिक, तो 8 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और यहाँ से काटोगे 5 तिया 15, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर रेट परसेंट कितनी होगी आपकी, 10%। रेट कितनी होगी, 10%। अब यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष, 2 वर्ष को चेंज करोगे तो इसको ले सकते हो 24 महीने, और 8 मासिक का है तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 तिया 24। तो यहाँ पर आपका टाइम कितना होगा, 3 वर्ष का होगा, 3 वर्ष का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, यहाँ पर आप 3 लाइन में कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी रेट परसेंट पता है, टाइम पता है 3 वर्ष का। तो यहाँ पर हमें धनराशि दे रखी है कितनी, 1,25,000। 1,25,000 का हम 10% निकालेंगे, कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 12,500 निकलेगा। निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। 1,25,000, 1 लाख कितना है 25,000 का 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना बचा यहाँ पर, ये बचा है 12,500। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे वर्ष पर फिर से हम 10% निकालेंगे 1,25,000 का, तो फिर से आपका कितना निकलेगा, 12,500 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 12,500 का फिर से हम 10% निकालेंगे। ठीक है, 10% निकालो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1,250 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से हम एक बार तीसरे वर्ष पर 1,25,000 का 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 12,500 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
12,500 12,500 इनका हम फिर से निकालेंगे 10% एक बार निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, 1250 का 2 ना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, एक हासिल 24, 2500 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1225 से इसका 10% निकालोगे 125 निकलेगा। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिएगा, इन सबको जोड़ दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 0 0 5 15, एक हासिल 6 1 7 और 3, ये आपका 67,000 निकला है। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ोगे, चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, बगल में इसको मैप देते हैं, थोड़ा सा बनेगा नहीं, ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा है यहाँ पर 37,500। अब यहाँ पे ये भी लिखा है 2500 और इसको जोड़ लेते हैं इकट्ठे, तो ये हो जाएगा 0 5 7 और 3, और फिर यहाँ पर 125 और है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 7 13, एक हासिल 41,375। क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। निकाल के देख लीजिएगा, जो भी आपके पास ट्रिक हो यही निकलेगा, लेकिन ये सिंपल ट्रिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आपको आंसर कमेंट में देना है क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये आपका अनुपात में है, ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y अपॉन 3y माइनस के 2x बराबर आपको 3/1। तो गुणा करना है, तो यहाँ पर x और y का मान निकलेगा, जो कि आप इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन ए में अम्ल और जल का अनुपात 1:5 के अनुपात में और बिलियन बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है। यदि दोनों बिलियन को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस मिश्रण बने नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। ये भी सिंपल है। देखिए ए में अम्ल का और यहाँ पर जल का अनुपात जो है वो 1:5 है। बी में जो है अम्ल का और जल का अनुपात कितना है, 2:7 है। तो यहाँ पर देखिए टोटल अनुपात कितना हो रहा है आपका, 6 हो रहा है। 1 और 5 6 ए में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6। ऐसे यहाँ पर देखिए 5/6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल अनुपात कितना है 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ये टोटल अनुपात कितना है 9 हो जाएगा। तो 2/9 अनुपात 7/9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 प्लस 2/7। अब बचा कौन सा आपका, ये दूसरा, और दूसरा ऐड कर दीजिए 5/6 प्लस के 7/9। ठीक है, यही तो याद करना है। तो यहाँ पर देखिए आप लासा लोगे तो कितना, 7×42, और ये जगह 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6×12 अनुपात, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6×54, 6×54 ही तो होगा, हाँ 6×54, लेकिन सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मैंने गलत कर दिया शायद, तो यहाँ पर 5/6 हो गया, और यहाँ पर 2/9, ये भी सही है। 1/6 यहाँ पर 9 था आपका, 9 था, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर 9 था, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 6×54, बाकी सही है। यहाँ पे 56 हो जाएगा, और 9×45 प्लस का 7×42, यही होगा। तो यहाँ पर जोड़ोगे कितना, 21 हो जाएगा, और 54 से 54 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 8। अब ये कट रहा है किसी से, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, लेकिन एक बार करके देख लीजिए, कहीं मिस्टेक हो गई हो। चलिए ये, लेकिन आपका यही सही है अभी, ठीक करके देख लीजिएगा, ये सही है प्रोसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 820 हो जाती है और 4 वर्षों में 894 हो जाती है, तो 9 वर्षों के बाद संचित ब्याज क्या होगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 वर्षों में कोई धनराशि है जो कि 820 हो जाती है, फिर यहाँ पर कह रहा है 4 वर्षों में कोई धनराशि 894 हो जाती है। तो देखिए दोनों यहाँ पर जो आपका टाइम दे रखा है, इनका अंतर कितने का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, और दोनों जो अमाउंट दे रखे हैं यहाँ पर कितना है 994 है। इनका अमाउंट अंतर देखिए 1 साल का अंतर है, इन दोनों अमाउंट का अंतर देखोगे 74 है। कितना है 74। देखिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मिला हमें 74, लेकिन हमें ज्ञात कितने करना है 9 वर्ष का, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, यहीं से हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ से करोगे तो आप प्रिंसिपल निकालोगे, पहले प्रिंसिपल निकालने के बाद फिर निकालोगे, तो यहाँ में पता लग गया कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना 74 है। हमें ज्ञात करना 9 वर्ष का, तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो चौको 36 3 66, ये आपका 666 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी करके देखिए उतना ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 600 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन
850 है वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको रेट परसेंट ज्ञात करनी है। देखिए प्रिंसिपल आपका 600 है और अमाउंट कितना है 850। इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 250 का अंतर है। तो ये आपका क्या होगा ब्याज होगा। प्रिंसिपल आपका कितना 600 है, 3 वर्ष का टाइम में दे रखा है, रेट परसेंट हम यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से काटोगे यहाँ से तो ये कटेगा कितना 2 3 6 और यहाँ पे काटो 2 एकम 2, 2 3 4, तो 5 6 10। अब हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो रेट परसेंट बराबर हो जाएगा 125/9। डिवाइड करो 9 एकम 9 और 9 27, 13 सही 8/9। ये होगा परसेंट में, या फिर आपको एक्चुअल में 14% में दिया होगा निकटतम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या जो है 11 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, जो कि आपको दे रखा है कितना 726 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए 6 से काटोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। तो यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर निकलेगी कितनी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हमने, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जब 11 भुजा निकल के आ गई, फिर यहाँ पर कह रहा है इसे पिघला कर ठोस बेलन बनाया जाता है। जब कोई चीज़ पिघलाई जाती है तो आयतन में जाती है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a³ ठीक है, किसके बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भुजा कितनी है 11 है, तो इसको 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 यानी 11 का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान होता है 22/7। अब यहाँ पर देखिए बेलन की त्रिज्या भी आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 और ऊंचाई आपकी निकालनी है। तो यहाँ से 11 से 2 11 कट जाएंगे, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर आपका ऊंचाई हो जाएगी 3.5, क्योंकि 7 का आधा कितना होता है 3.5। यही होगा आपका सेंटीमीटर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार को किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का लाभ होता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट। हम 15% की छूट देंगे तो यहाँ पर देखिए MRP आपका माना हमने 100 है, 15% की छूट है, क्योंकि जो छूट दी जाती है वो हमेशा MRP पे दी जाती है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 85 होगा। ठीक है, ये छूट हो गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 70% का लाभ होता है। 70% का लाभ होता है। लाभ कब होता है, लाभ हानि होता है कब क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर क्या होता है लाभ हानि होती है, छूट दी जाती है MRP पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 70% का लाभ हो रहा है 100 से। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है CP यानी कॉस्ट प्राइस। 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे होगा आपका 17/10। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 17 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 85 है। तो यहाँ पर 17% करेगा 85 को, 17 पना 85, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 पना 50, तो CP कितना निकलेगा आपका 50 निकलेगा। CP हमने निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस 50 है। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया क्रय मूल्य से। तो आप देखिए कितना अंकित किया है उसने, पूरा 100%। तो यहाँ पर देखिए कितना अधिक किया 50 अधिक किया किस पर क्रय मूल्य पर। परसेंट में याद करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 100% का क्या हुआ है अधिक अंकित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 13 से यदि 65 डिवाइड हो जाता है तो कुछ नहीं करना है आपको, 13 का भाग 31 में दे देना है, जो शेषफल है उसी में दे देना है। तो 13 दूनी 26, यहाँ पर शेषफल कितना बचा 5, और यही 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। X%, 20%, X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 309.76 में बेचा जाता है, तो X का मान क्या होगा। देखिए MRP आपका है 500, ठीक है, अंकित मूल्य। यहाँ पर X% की छूट दी गई है तो X%, और यहाँ पर 20% की छूट दी गई है तो ये हो जाएगा आपका 80/100। फिर से यहाँ पर X% की छूट दी गई है, यानी यहाँ पर X% दोनों जो छूट हैं जो वो हमेशा बराबर हैं। क्या है, यहाँ पर बराबर दी गई हैं। फिर यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 309.76।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका डबल जीरो आएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद क्या है दशमलव। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ से ये कैंसिल आउट, और यहाँ से काटोगे 4 और यहाँ से 5, 5 से काटोगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए x और x क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और 4 से यहाँ से काटोगे कितने बार कटेगा, ये कटेगा 7 चौको 28, 2 7 चौको 28, 7 चौको 28, 4 चौको 16, 4 चौको 16, और ये 70 और 44, ये किसका वर्ग होता है, ये किसका होगा, 2 8 64, 88 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर रूट, तो ये होता है आपका 88 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान निकला है 88, 88 को हम 100 से घटा देंगे, 88 को 100 से घटा देंगे तो कितना होगा 12%, तो 12% की छूट थी आपका x का मान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा कि 6 वर्ष पूर्व ए बी और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी, 8 वर्ष पूर्व ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहा कि ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो औसत आयु है 29 है। ठीक है, 3 लोग हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 27 2 88 87। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, तो 3 लोग हैं तो 6 वर्ष ए की होगी, 6 वर्ष बी की, 6 वर्ष सी की, कितना होगा 36 18, तो 18 को और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 13 एक आंसर 105। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है ए और सी, ए और सी, ए और सी का औसत आयु कितना है 27 है, 2 लोग हैं औसत में रखा है, तो यहाँ पर आपका 54। अब यहाँ पर कह रहा है 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष ए की होगी, 8 वर्ष सी की होगी, कितना हो जाए 8 दूनी 16, तो 16 और जोड़ देंगे तो 10 और एक यहाँ पर 70, कितना हो जाए 70। अब यहाँ पर देखिए ए और सी का यहाँ पर दे रखा है, हमें ज्ञात करना है बी की आयु, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसको पुट कर दी ए और सी का, या फिर आप ऐसा कीजिए इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना होगा 35, 35 होगा आपका बी की वर्तमान आयु, करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अंतर देख लीजिए या फिर इसमें पुटअप कर दीजिए, बात एक ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम था, 54 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वाले 2 विद्यार्थी प्रवेश दिए गया, इस नए औसत का पुराना औसत से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले जो औसत है कितना है 52 है, ये आपका पुराना औसत है कितना है 52, ये आपका पुराना औसत है। यहाँ पर फिर देखिए 2 स्टूडेंट आए, एक 54 किलोग्राम का और एक 50 किलोग्राम की। ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं, कितना हो रहा है ये 104, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। तो यहाँ पर देखिए जो नया औसत आया है, नया औसत कितना है, ये भी 52 है। ठीक है, तो काट दोगे 1:1, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नया और पुराना औसत अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे कि अजय किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए यहाँ पर कह रहे 5/12 भाग कितने दिनों में, 20 दिनों में, तो यहाँ पे ये 20 होगा 20 दिनों में। तो यहाँ पर देखिए 5% करेगा 20 को, 5 चौको 20, यहाँ पर गुणा कर दोगे तो बढ़ चुको 48। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे 3/4 भाग, 3/4 भाग से गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाए कितने दिनों में करेगा, तो कितने बजे 12 चौको 48 गुणा कर दोगे 36 दिनों में करेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 15,000 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 20% अधिक और बी को सी से 25% अधिक धनराशि मिली, तो सी का हिस्सा क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए को बी से कितना अधिक मिला है 20%, तो ये हो जाएगा आपका 120/100, तो यहाँ से काटोगे ये हो जाएगा 6/5। फिर यहाँ पर कह रहा है बी को सी से कितना अधिक मिला है 25%, तो सी 100 होगा, तो कितना हो जाएगा 125, काटोगे ये हो जाएगा 5:4। तो यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं A/B/C। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखिए ए का कितना 6 है, बी का दोनों में सेम है तो हम बी का 5 ही रख देंगे, और यहाँ पर सी का कितना 4 है, तो यहाँ पर 4, ये निकल के आगे शॉर्टकट में निकाल के भी दे सकते हो आप। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो राशि की गई है इसके अनुपात में डिवाइड की गई है, विभाजित की गई है, कितना हो जाएगा 10/14 कितना 15 होगा, तो 15, ये जो टोटल अनुपात है वो कितना 15, तो 15 प्रेजेंट करेगा 15,000 रुपये राशि को। काटोगे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1000। अब क्या पूछा है सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का अनुपात कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो सी का यहाँ पर धनराशि निकल के आ जाएगी 4,000 रुपये, करेक्ट आंसर होगी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक कंक्रीट में चूने के 3 भाग और बजरी के 7 भाग और रेत के 6 भाग है तो कितना है 800 केजी कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितनी होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए जब आपको इस प्रकार से भाग में दे रखा हो 7 भाग 6 भाग, कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 3 7 10 और 16, तो 16 प्रेजेंट करेगा 800 किलोग्राम को। तो यहाँ से काट दोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 16 पंचे 80, 50 केजी होगी। अब क्या पूछा है बजरी की मात्रा, तो बजरी का यहाँ पर कितना 7 भाग है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 35 बजरी का पूछे ना, 5 35 तो 350 क्या होगी केजी। करेक्ट आंसर होगी बजरी की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य 2250 है जो अंकित मूल्य से 25% कम है, यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता तो इस लेन देन में अर्जित प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्रय मूल्य दे रखा है 2250, ठीक। अब यहाँ पर क्रय अंकित जो का मतलब होता है अंकित, यहाँ पर क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 25% कम है। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि MRP 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा आपका 75 होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है जो यानी क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से 25% कम है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दे रखा है कितना 2250 और इतना यहाँ पर कितना है 75, तो 75 प्रेजेंट करेगा किसको 2250 को। तो यहाँ से देखिए काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 30, तो यहाँ से हम MRP निकाल सकते हैं। तो 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। MRP कितना 100, तो MRP आपका अंकित मूल्य निकल के आ जाए कितना 3000। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे यदि उस वस्तु पर छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मैंने आपको बताया MRP पे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे MRP पे छूट दोगे 15% की, तो ये हो जाएगा 85/100। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है MRP, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए 100 प्रेजेंट करेगा 3000 राशि को, तो यहाँ पे क्या याद करना है पूरे लेन देन में अर्जित लाभ क्या हुआ है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से गुणा कर दोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना 0, 30 का गुणा करेंगे 85 में, तो 5 या 15 एक हासिल 24 और 25, तो यहाँ पे 2550 निकला सेलिंग प्राइस। अब शुरुआत में क्रय मूल्य कितना दे रखा था, CP हमें दे रखा था 2250, और देखिए जो हमें लाभ और हानि प्राप्त होती है वो हमेशा विक्रय मूल्य और हमें क्रय मूल्य पे प्राप्त होती है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे प्राप्त होती है। तो इन दोनों का देखिए अंतर कितने का 300 रुपये का अंतर है। गणना हमेशा किस पे करते हैं कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 2250 है। अब परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 से काटोगे 5 30 और यहाँ पे 5 को 20 5 25, अब 5 कितने 15 से कट रहे हैं 15 45 15 चुको 60, ये हो जाएगा 40/3, ठीक है। 13 39 13 सही 1/3% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे हुआ है, देखिए कोई चीज़ हमने खरीदी कितने में 2250 में खरीदी और बेच कितने में दिया 2550 में, तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान की भुजा 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है पुराना, तो यहाँ पर देखिए आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी है 20 है, चौड़ाई कितनी है 10 है, गुणा कर दो कितना 200, तो ये आपका कब का है, ये आपका पुराना क्षेत्रफल है, पुराना क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देते पुराना क्षेत्रफल। अब यहाँ पर करे कि नया क्षेत्रफल, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर करे कि लंबाई में 10% की वृद्धि, तो लंबाई कितनी है 20 है, इसमें आप 10% की वृद्धि करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर लंबाई निकलेगी आपकी 22। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि चौड़ाई में 20% की कमी, चौड़ाई कितनी है 10 है, तो इसमें कमी करोगे 20% की तो 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका चौड़ाई निकलेगा कितना 8 निकलेगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल तो वही होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, तो गुणा कर दीजिए 22 × 8 करोगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17, तो 176। तो यहाँ पर ये आपका जो है ये आपका नया अनुपात है, नया अनुपात, पुराना आपका 200 था, नया आपका निकला 176। अब इसको काट लीजिए, कितने से कटेगा, काटोगे 2 से 100 कटेगा और यहाँ से 88 और फिर काटोगे आपका 50 और 44, फिर काटोगे आपका 25 और 22,
और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब नहीं कटेगा, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके 9 फरवरी को चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिले थे हमें, तो मैंने करा दिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।